पूछना, मैं इसका आंसर जरूर बताऊंगा। ठीक है, देख लो चैप्टर 1 है आपका रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या है। ठीक है, और चैप्टर 1 का पहला जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा भी गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला देख लीजिए क्या कह रहा है। ठीक है, उसके बाद से आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसा क्या होगा। तो ए और बी का आप लोग को लॉसा निकालना है। क्या निकालना है, ए और बी का आप लोगों को लॉसा निकालना है। ठीक है, तो ये आसान है, आप आसानी से निकाल दोगे, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बार पूछता है, बार बार क्वेश्चन ये रिपीट करके पूछता रहता है। ठीक है जी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है, सभी गुड इवनिंग। जल्दी से आप अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, तो ग्रुप में जल्दी शेयर कर दीजिए और बुला लीजिए। ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ूं, चलो जल्दी से। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, इसका आंसर आप लोगों का क्या आना चाहिए, आ रहा है कि सर सी नंबर होगा ए इंटू बी। देखो इसका आंसर सी नंबर ही होगा ए इंटू बी, लेकिन दोस्तों कैसे सी इसका आंसर हो जाएगा ए इंटू बी, कैसे आखिर में इसका आंसर मिल जाएगा, उसका भी तो आपको मतलब कि सोल्यूशन पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि ए और बी एक अभाज्य संख्या है, तो ए बी का मौसा क्या होगा। मान लेते हैं कि 2 और 3 ये दोनों अभाज्य संख्या, गौर से देखिए 2 और 3 ये दोनों अभाज्य संख्या है। अगर इन दोनों का हम लोग मौसा निकालते हैं, सॉरी लॉसा निकालते हैं, तो क्या मिलेगा, इन दोनों का लॉसा तो निकल नहीं पाएगा, 2 और 3 का लॉसा यानी कि एलसीएम तो नहीं निकलेगा, तो आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही दोस्तों ए और बी को माना गया है कि यह अभाज्य संख्या है, तो अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो आता है आपका ए इंटू बी। ठीक है, यह सब नहीं आता है सर जी, नहीं आता, ये तो पहले ही चैप्टर का है, पहले चैप्टर तो आप लोगों का पढ़ाई हो गया होगा बहुत ही स्कूल में, ये पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है जी। ठीक है, तो आंसर याद रखना। ठीक है, चलो इसको एक बार फिर से रिपीट करके बताएंगे, लेकिन यह तो आपको जरूर पता होगा, क्वेश्चन 2 नंबर तो जरूर पता होगा, तो जरूर बताना, ये तो पक्का आपको पता है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या तो आप 5वीं में 6वीं में 7वीं में पढ़े होंगे। ठीक है, चलो पंडित सोनू जी जल्दी बताइए। कुणाल जी बी नंबर आया है, दूसरा का बी नंबर कुणाल जी का आया है। ठीक है, और कोई स्टूडेंट है जो दूसरा का आंसर बताना चाहता है, दूसरा का अगर बताना चाहता है तो फटाफट कमेंट करके बताओ। और सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो सब लोग लाइक नहीं किए हैं, सब लोग लाइक कर दो, एक लाइक सब लोग कर दो। ठीक है, चलो राजा कुमार का भी आ गया, रॉक स्टार सत्यम का भी बी नंबर आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपका आंसर बी नंबर मिला है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, और यहाँ पर एक और लड़का है इकोनी के आर्या जी, चलिए वेरी गुड। यादव फिल्म्स जी, चलिए सर एक क्वेश्चन ही बनाओगे, हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रंजन सर का स्टूडेंट, अरे वाह भाई क्या बात है, ये कौन है स्टूडेंट है जी, बिल्कुल थैंक यू जी, थैंक यू। चलो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आप करोगे क्या, अच्छे से पढ़ो तब ना आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर उठा पाओगे। कोई शरबत थोड़ी ना है कि आपको कोई मतलब कि घोल कर पिला देगा तो आपका जो भी होगा वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। ये बाबू पढ़ाई है, जब तक तुम खुद से भी प्रयास नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, और समझाना मेरा काम है। आप नहीं समझ पा रहे हो तो उसको हम हजारों तरीके से समझाएंगे, लेकिन समझाएंगे, और समझना आपका काम है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अगर आप लोग परिमेय संख्या के बारे में नहीं समझते हो, परिमेय संख्या आपको पता नहीं है कि परिमेय संख्या, नोट्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, देंगे, अभी टाइम है। ठीक है, सबको देंगे। ठीक है, अभी 2-4 दिन इंतजार करो ना। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखो। अगर आपको पता नहीं है कि परिमेय संख्या क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में हो और वो रूट में न हो, वो रूट में न हो और p/q के रूप में हो। देखो गौर से देखो, ऑप्शन नंबर 1 को देखो, ये यहाँ पर एक रूट में आ गया है 3, तो ये आपका परिमेय नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी रूट में है, ये भी परिमेय नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी भी रूट में 6 है, रूट में 6 और रूट 6 का वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी को देखो, ये आपका परिमेय है। कैसे, ऊपर भी √3 है, नीचे भी √3 है, तो दोनों को काट देंगे तो कट जाएगा ना, ये तो आप लोग पढ़े होंगे ना, दोनों कट जाएगा और बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ 2, ऊपर 2 बचेगा और केवल 2 क्या है, रूट में नहीं है ना, तो रूट में नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। तो एक्चुअल में आपका आंसर क्या होगा, ये होगा सी नंबर वाला, √3 से √3 कटेगा, बचेगा केवल आपका ऊपर 2 और 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सब लोग अच्छे से देख लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन फार्मूला पर है, ठीक है। फार्मूला आपको मैं बता देता हूं, उसके बाद से आप लोग आंसर बताना, ठीक है। पहले फार्मूला देख लो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 65 तथा 117 का मौसा इतना है, ठीक है, तो इतना है इतना और इतना का मौसा इतना है, तो एम का मान आप लोग को बताना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कोई ऐसा लड़का है जो इसका आंसर बता सकता है कि एम का मान क्या होगा। मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, आप लोग अगर शुरुआत में वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को जरूर पता होगा, ठीक है। 4 का आंसर कोई है जो बता सकता है हमको क्या मिलेगा। देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया है गौर से देखो, ठीक है। 65 तथा 117 का मौसा इतना दिया है, तो मौसा यहाँ पर आपका हो जाएगा और 2 संख्या आपका यहाँ पर हो जाएगा और एलसीएम बचेगा। तो एलसीएम बोल रहा है नहीं निकालने के लिए, बोल रहा है आपका क्या एम का मान निकालने के लिए। तो सबसे पहले 65 और 117 का आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा वो यहाँ पर रख कर और दोनों में गुना करके भाग देंगे, तो हमारा आंसर जो मिलेगा वही फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या नाम है जी आपका? हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई है? नेट प्रॉब्लम है सर, नेट प्रॉब्लम है क्या? आप में प्रॉब्लम है या कि मेरे में प्रॉब्लम है? मैं देख लेता हूँ नेट प्रॉब्लम है कि क्या है। नेट प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक तो है? नहीं ठीक है, नेट प्रॉब्लम तो नहीं है, आप में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 3 मिलेगा। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब लोग एकदम हल कर लिए हो ना, ठीक है। 3 मिलेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी सही है सर, हाँ वो 3 मिलेगा ना, उसका आंसर 3 मिलेगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन पर थोड़ा गौर करिए, तो अगला क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। 2 और 10 और 20 के लौसा तथा मौसा का अनुपात आपको बताना है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, पहले क्या कह रहा है? पहले कह रहा है लौसा फिर मौसा। लौसा का मतलब हुआ एलसीएम, ठीक है। मौसा का मतलब हुआ एचसीएफ, यानी कि आप इन तीनों का पहले एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद फिर आप इन तीनों का मौसा निकालिएगा, तो नीचे आपका एचसीएफ होगा, यानी कि एलसीएम ऊपर और एचसीएफ आपका नीचे आएगा और उसका जो भी अनुपात मिलेगा वही फाइनली आंसर हो जाएगा। तो गौर से देखिएगा, 2, 10 और 20 ये तीनों आपके सम संख्या है, तो सम संख्या का एचसीएफ हमेशा और हमेशा 2 मिलता है, तो नीचे 2 हो जाएगा। क्या उसका मौसा तो हमेशा 2 मिलता है, और इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम तो क्या मिलेगा? देखिए तो 5 से कटेगा, तो 5 से अगर कटेगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको अगर हम 2 से कटाएंगे तो 1 ये 2 मिलेगा, 5 दूना 10 दूना 20 मिलेगा, तो आपका एलसीएम 20 मिल जाएगा। और ये 20 2 से कट जाएगा 10 बार में, तो 10 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे 10 और 1 के अनुपात में है। 10 और 1 के अनुपात देखिए तो बी नंबर में मिला है कि नहीं मिला है? सब लोग गौर से देखिए बी नंबर को, आंसर बी नंबर हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए सब लोग, आंसर बी नंबर मिला है कि नहीं मिला है? क्या होगा? आंसर आप लोगों का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। देख लो आंसर बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों का पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम तीनों का निकालेंगे तो ऊपर मिल जाएगा आपका एलसीएम 20, क्योंकि पहले लौसा का रहा है तो लौसा 20 मिल जाएगा, और मौसा 2, दोनों को कटा देंगे तो 10/1 बार में कटेगा, तो ये 10/1 हम अनुपात में लिख सकते हैं, 10 और 1 अनुपात, ठीक है। ऐसा हम लोग अनुपात में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो 5 का आंसर बी मिल गया, ठीक है। चलो अब बताओ, यही क्वेश्चन बहुत लोग गलती किए थे, अब देखते हैं कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। गलती मत करना। क्वेश्चन का रहा है आपका 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। पहले आप हमको बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या बताइए, पहले आप लोग भाज्य संख्या बताइए तो क्या होती है भाज्य संख्या, फिर अभाज्य संख्या आप लोग बताइए। भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है, ये तो आप लोग पहले ही पढ़े होंगे, 9वीं क्लास में 8वीं क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो बताइए भाज्य संख्या यहाँ पर आया है आशीष जी का 4, आशीष कुमार का 4, बहुत लोगों का 2 भी आ रहा है। अरे यार 2 4 दे रहे हो और 2 4 होगा, लेकिन आप लोग किसका आंसर दे रहे हो? 2 किसका आंसर दे रहे हो आप? 4 हमको समझ में नहीं आ रहा है।
हाँ, शमशेर अंसारी जी का आया है 4,2। 4,2 यानी कि भाज्य संख्या 4 बताए हैं और अभाज्य संख्या 2 बताए हैं। वेरी गुड। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। बहुत लोग मतलब कि गलती साबित करने के लिए कमेंट में बोल देते हैं कि सर आप गलत पढ़ाते हैं। देखो बाबू, ये जो 4 है ना, वो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। चाहे आप मेरे को गलत कहो या फिर सही कहो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वही सही है। ठीक है, तो 4 और 2 को अगर आप लोग एचसीएफ निकालोगे इन दोनों का तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, क्योंकि 4 भी सम संख्या है और 2 भी सम संख्या है। और अगर आप किसी भी 2 सम संख्या का एचसीएफ निकालेंगे तो उसका आंसर मिलेगा आपका 2। कुणाल राज का कहना है दोनों का 2। नहीं जी, दोनों का 2 नहीं होगा, आपका आंसर गलत है। भाज्य संख्या सबसे छोटी 4 होती है और भाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है। ऐसे आप लोग बताना, ठीक है? दोनों एक साथ नहीं रहेगा, ठीक है? आप अच्छे से थोड़ा अभी से मेहनत करिए, अभी से गलती कर रहे हैं, आपकी सुधार जरूर होगी, मेरे को पूरा विश्वास है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आप लोग अब इसके बाद दोबारा कभी गलती नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को लेकर, ठीक है? नहीं करेंगे ना, वादा करिए मेरे से कि आप इस क्वेश्चन को लेकर दोबारा गलती ना करेंगे, ठीक है? चलो कोई बात नहीं है, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या मिल जाएगा हम लोगों का? 2 आंसर मिल जाएगा, ठीक है? मिल जाएगा ना 2, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब लोग वीडियो को लाइक करिए, तो वीडियो को लाइक नहीं किए, 50 भी लाइक कंप्लीट आप लोग नहीं करते हो तो क्या करोगे यार? सबको कम से कम 50 लाइक तो कंप्लीट कर दो ना, 50 लाइक कंप्लीट कर दो, ठीक है? चलो वेरी गुड, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, होता रहता है ना, होता रहता है, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है? अब देखिए जी अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा। अब यहाँ पर भी आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, यार ये जो चैप्टर है ना वो एलसीएम एचसीएफ पर आधारित है। एलसीएम एचसीएफ आप 9वीं क्लास में सोचते होंगे कि एचसीएफ एलसीएम तो हम पहले से पढ़ चुके हैं 4वीं 5वीं क्लास में, लेकिन यहाँ पर 10th क्लास के चैप्टर 1 में आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ने को मिल रहा है। और ये सब क्वेश्चन देख लो आपके सामने, ये सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा नहीं है कोई फालतू क्वेश्चन है, सबका सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो देखो जी यहाँ पर आप लोग देखो 7 नंबर को, 2 लगातार संख्याओं का मौसा। तो कोई भी 2 लगातार संख्या ले लीजिए, चाहे आप 1 2 लीजिए लगातार, या फिर 15 16 लीजिए, या फिर 99 100 लीजिए, या फिर आप 12 13 लीजिए, कोई भी संख्या लेना है 2, लेकिन दोनों संख्या लगातार होना चाहिए। तो अगर लगातार 3 4 अगर संख्या मैं लेता हूं और 3 4 का मौसा निकालता हूं तो मौसा हमेशा 1 मिलेगा, क्योंकि कोई भी लगातार संख्या, कोई भी 2 या 2 से अधिक लगातार संख्याओं का जो मौसा होता है ना वो हमेशा और हमेशा 1 ही मिलता है। लेकिन अगर 2 सम संख्याओं का मौसा पूछ दे तो 2 हो जाएगा, लेकिन सम संख्या नहीं पूछा, केवल पूछा है 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा जी, तो 2 हो जाएगा। इसको अच्छे से समझकर इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना हल्का है जी, मतलब कि हल्का, बहुत ज्यादा हल्का है, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूजन में डाल देगा। कंफ्यूजन में कैसे डालेगा? क्वेश्चन कर रहा है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। अब आपको सोच में आप पड़ जाएंगे कि यार ये अभाज्य गुणनखंड है तो क्या ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसका एलसीएम निकलेगा या फिर मौसा निकलेगा? नहीं जी, आप इसको फैक्टर तोड़ दीजिए 5005 को। सबसे पहले दोस्तों तो ये 5 से कटेगा, तो 5 से कटा दो 1001। उसके बाद ये 7 से कटेगा, 7 से कटा दो, ठीक है? 7 एकम 7 और ये 3 बचेगा 0, फिर 7 चौके 28, 2 और 1 बचेगा फिर 7। तो ये कट गया कितना से? आपका कट गया हाँ ये कट गया। अब दोस्तों इसको हम कटाएंगे, ये कितना बचा? 1 और 4 बचा ना, तो इस ये कितना सब कटेगा? 5 और 7 से कट गया, 9 से कटेगा, 9 और बचेगा 5, 9 5 14, कितना यहाँ पर 3 आया था ना, 3 7 चौके 28। तो ये देखो तो 13 11 से कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, 13 से कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, हमको लगता है कि ये 17 से कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा। कितना से कटेगा? 140 5 7 और 11 से कटना चाहिए ना, 11 हाँ
3 बचेगा, ठीक है ठीक है। तो देखो ये 4 बार में कटेगा, फिर 13 से कटेगा, फिर 13 से भी कटेगा, 5 7 11 13, 5 7 11 13 से कटेगा, यानी कि वो उसका अभाज्य गुणनखंड 4 मिलेगा। उसका अभाज्य गुणनखंड क्या मिलेगा जी? उसका अभाज्य गुणनखंड 4 मिलेगा, याद रखना, ठीक है। चलो इसको कटाना, 5005 को आप कटा कर देख लेना। ये 4 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहले 5 से कटेगा, फिर और कुछ अंक होगा, जैसे 5 के बाद 7 आया, फिर 7 से कटेगा, फिर 7 के बाद से देख लेना 149 था, अगर 9 से कटेगा तो ठीक है, और नहीं तो 11 से कटेगा, नहीं तो 13 से जरूर कटेगा, यानी कि इन्हीं चारों में से कोई से भी अंक से कटेगा, आप कटा कर देख लेना, ठीक है। और तो फाइनली आंसर आपका मिल जाएगा 4 ही मिलेगा, ठीक है। कटा कर आप लोग देख लेना खुद, उसका आंसर वही मिलेगा, ठीक है। चलो तो फटाफट आप लोग आंसर बताइए। तो अभी बहुत लड़के नहीं बता पा रहे हैं आंसर, ठीक है। अगर आपको पता है तो बताइए, ठीक है, जल्दबाजी भी नहीं है। अगर आपको पता है तो बताइए, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, दोबारा प्रयास करिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है ना। एक मिनट में, वो 1 मिनट, नेटवर्क में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो ही रही है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जरा गौर से देखो। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है ना, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कितने 2 अंकों की, नेट ही काम फिर से काम करने लगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो, 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है ना, 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। अब आपको बताना है 2 अंकों की संख्या, तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या क्या होती है। जैसे कि 10 में 2 अंक है, जैसे कि 11 में भी 2 अंक है, जैसे 12 में भी 2 अंक है। ऐसे करते करते आप 99 यानी कि 99 तक जाइएगा। अगर 100 लीजिएगा तो 100 में 3 अंक हो जाएगा, तो 100 नहीं होगा। यानी कि 10 से लेकर 99 के बीच आपको बताना है कि 3 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या होगी और कितना होगी, कौन कौन सा नहीं बल्कि कितना होगा वह बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ठीक है। जैसा कि दोस्तों 10 से आप काउंट किए, 10 से लेकर 99 तक काउंट किए ना, 10 से लेकर 99 तक, तो उधर का आप 100 छोड़ दीजिए, एक उधर का छोड़ दीजिए, और इधर का 9 8 7 6 5 4 3 2 1 छोड़ दीजिए, यानी कि 9 और 1 10, यानी कि 10 आप हटा दीजिए तो 90 बचा। और 90 को अगर 3 से भाग दे देंगे तो 30 बार में कटेगा। तो समझ लेना कि 30 ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, ठीक है। 30 ऐसी संख्या जो आपका 3 से विभाज्य है, तो आप लिख कर भी बता सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर है कि आप ऐसे बता दो, ठीक है। जैसे कि 3 से विभाज्य 12 भी होगा, 15 भी होगा, 18 होगा, 21 होगा, 24 होगा, 27 होगा, 30 होगा, 33 होगा, 36 होगा, 39 होगा, 42 होगा। ये सभी आपके अंक जो है वो 3 से विभाज्य है। ऐसे करते करते आप 99 तक जाइएगा, तो खुद आप काउंट करके देख लीजिएगा कौन कितना से विभाज्य है, आपको खुद में खुद पता चल जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। किसी को अगर दिक्कत है तो बोलिए, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोगों को हो रही है तो आप बोलने का प्रयास करिए, ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इजी मतलब समझे तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 का आ रहा है ना कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल आपका 8670 दिया है, और उसका मौसा भी दे दिया 17, तो उसका लौसा होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है जी, एक बात को आप लोगों को ध्यान देना है। मैंने आप लोगों को शुरुआत में एक फॉर्मूला बता दिया था, अगर 2 संख्याओं का गुणनफल अगर दिया होगा तो देखो पहली संख्या ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या बी, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ये फॉर्मूला आप लोग हमेशा हमेशा अगले याद रखना, ठीक है। तो देखो 2 संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल ऑलरेडी दे दिया 8670 बराबर मौसा, यानी कि आपका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम आपको निकालना है, और मौसा दिया है आपका 17। तो देखिए ये कितना बार में कटेगा 17 से, ये 5 बार में कट जाएगा, 17 5 85, फिर 1 और 7, तो 17 एक बार में, फिर 1 0 बैठ जाएगा, यानी कि एलसीएम का जो मान मिलेगा वो मिलेगा 510। तो 510 कहाँ है, हाँ जी यहाँ पर देखो तो डी नंबर में आपको दे दिया गया। वेरी गुड, क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। आंसर मिल गया हम लोगों को, आंसर मिल गया ना। देखो सब लोग गौर से देखो, आंसर मिल गया ना। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन का तो आंसर आप लोग बता सकते हो ना, अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता सकते हो, सब कोई बता सकता है अगला क्वेश्चन का आंसर। सब लोग तो फटाफट बताइए तो अगला क्वेश्चन का आंसर, सब लोग बताइए अगला क्वेश्चन का आंसर। 11 नंबर का 6, 8, 22 का लौसा और मौसा का अनुपात। तो इस बार भी आपको लौसा ऊपर रखना है, लौसा, और फिर मौसा आपको यानी कि एचसीएफ आपको नीचे रखना है, एचसीएफ आपको नीचे रखना है, ठीक है। और फिर आप लोग इसका आंसर बताइए, ठीक है। सब लोग फटाफट जल्दी से कमेंट करिए। बहुत लोगों को नहीं पता है, नहीं पता तो जरूर होगा। आप 6, 8, 22 का तो लौसा निकाल सकते हैं, लौसा निकाल सकते हैं तो 6, 8, 22 का मौसा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 6, 8 और 22 ये तीनों आपका सम संख्या है। तो सम संख्या का मौसा जो मिलेगा वो हमेशा 2 मिलेगा, तो नीचे तो 2 हो जाएगा। अब ऊपर में क्या आएगा वो आप लोगों को बताना है, मैं तो नहीं बता सकता, बट आप लोग तो जरूर बता सकते हो। आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो ना, इसलिए आप लोग बता सकते हो, ठीक है। तो आप लोग कृपया करके बताने का प्रयास करिए, ठीक है। कोशिश करिए कि आप बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। मेरे को तो उम्मीद है कि आप बता ही देंगे, ठीक है। जहां तक उम्मीद है वहां तक कि आप बता देंगे, ठीक है। जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं वहां तक आप बता देंगे, ठीक है। अगर नहीं बता कोई बात नहीं है, आप बता भी सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सही है जी, ठीक है, आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। 132 अनुपात 1 मिलेगा, क्या मिलेगा? 132 अनुपात 1 मिलेगा, ठीक है। 132 अनुपात, नहीं जी बी नंबर थोड़ी ना मिलेगा, अरे यार बी नंबर वाला नहीं मिलेगा, ए नंबर वाला मिलेगा। 6, 8, 22 का आप एलसीएम निकालो एलसीएम, पता है कितना मिलेगा? 264 मिलेगा, 264 निकाल कर देख लो, नहीं मिलेगा तो बोलना। 264 आपका ऊपर हो जाएगा, ये कटेगा 132 बार में, तो क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 132, नीचे बचेगा 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं जी सॉरी, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग इस बात को गौर करना, ठीक है, कि इसका आंसर ए नंबर वाला मिलेगा, ठीक है। नितेश जी सॉरी, कोई बात नहीं है, सॉरी नहीं, बल्कि आप लोगों का आना चाहिए, ठीक है। चलो हाँ जी, अब इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग गुणनखंड तोड़ो और इसका आंसर बताओ। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 12 नंबर का, ये 96 है, इसका फैक्टर तोड़ो, 96 का फैक्टर तोड़ो तो कितना बार में और क्या क्या मिल रहा है? 96 का 2 से फैक्टर तोड़ो 4, 8 बार में, फिर 2 से तोड़ो 24 बार में, फिर 2 से तोड़ो 12 बार में, फिर 2 से तोड़ो 6 बार में, फिर